अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आफ्टरनून टू नाइट रूटीन आपसे शेयर करूंगी आज। आफ्टरनून के बाद ऑब्वियसली बच्चे जाते हैं ट्यूशन। महत का ओरल असेसमेंट था, उसकी छुट्टी थी। वो मौजें कर रहा था बाहर, अपनी साइकिलिंग कर रहा था अपने छोटे से गैंग के साथ, और इशाल को मैंने ड्रॉप देना था ट्यूशन तक। सो महत यहाँ खूब मज़े कर रहा था और मैं इशाल को ड्रॉप देने जा रही थी। मौसम बहुत ही प्यारा हो रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। सोचा क्यों ना जाके टेरेस पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करूं, वो भी अपने साथ, बिल्कुल मी टाइम जो होता है। तो फटाफट ग्रीन टी बनाई और टेरेस पे चली गई। साथ साथ थोड़ा थोड़ा महत को भी चेक करना होता है कि क्या कर रहा है बाहर। ओपन सोसाइटी है तो थोड़ा डर ही लगा रहता है। इंसान का मूड भी ना मौसम पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। थोड़ा सा मौसम बेहतर हुआ तो ऐसा फील हो रहा था जैसे सचमुच स्प्रिंग सीज़न आ गया है। आमद आमद है लेकिन अभी भी ठंडक है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही स्प्रिंग आ गया है। बस मेरा यहाँ से जाने का दिल नहीं कर रहा था। चेयर लेके आराम से बैठ गई और अपनी ग्रीन टी इंजॉय करने लगी। बहुत टाइम के बाद बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि दिसंबर जनवरी ऐसा टाइम था ना कि बिल्कुल बाउंडेड जैसे हो जाते हैं अपने रूम्स तक। साथ साथ ये हमारे नेबर्स में हमारे साथ ही हमसायों की इतनी क्यूट सी कैट, उसको भी देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। वो अपना फ़न मस्ती कर रही थी। महत को बाहर से बुलाया, बस बहुत ज़्यादा उसका हो गया था ओवर टाइम बाहर। इवनिंग टाइम स्टार्ट हो गया था और उसको औरल कराना स्टार्ट कर दिया था मैंने। बेतहाशा कपड़े गंदे किए हुए थे, बुरा हाल होता है इसके कपड़ों का साइकिलिंग करते हुए। औरल उसको सारा करवाया। कुरान का उसका असेसमेंट है कल, और देखते ही देखते मज़ेदार बारिश स्टार्ट हो गई थी। बहुत ही प्यारी रिमझिम हो रही थी, बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं थी बारिश और हल्की भी नहीं थी। बहुत प्यारा वेदर माशाल्लाह हो गया था। और इसके बाद ऑब्वियसली हम लेडीज़ ने क्या करना होता है, सुबह के बर्तन, दोपहर के बर्तन, शाम के बर्तन, रात के बर्तन। लेडीज़ ख़त्म हो जाएंगी लेकिन ये किचन के काम और ये बर्तन कभी नहीं ख़त्म होंगे। बहुत ही मेरी फेवरेट यूट्यूबर हैं पलवशा साहिबा। बड़े शौक़ से मैं उनकी बातें सुनती हूँ। बड़े प्यारे प्यारे वो फ़नी वे में अपने व्लॉग्स बनाती हैं और बहुत अच्छी लगती हैं मुझे। तो वो कहती हैं कि हम ख़वातीन ने क्या करना है, सुबह ड्रेसअप हो के भी हमने किचन में बर्तन धोने हैं, फिर कहीं से आके भी हमने बर्तन धोने हैं, कहीं जाने से पहले भी हमने बर्तन धोने हैं। तो वही आई थिंक बिल्कुल सही कहती हैं, वो ही हाल हमारा है। कुछ भी कर लेना, जितना भी नीट क्लीन खुद भी हो जाए, लेकिन एक टेंशन लगी रहती है कि वॉश बेसिन में बर्तन तो नहीं पड़े, सिंक भरा हुआ तो नहीं है कहीं। तो बस मैंने भी जो पड़े हुए थे दोपहर के खाने वाने के, वो सारे बर्तन धोए और अपना सारा किचन क्लीन किया। थोड़ी काउंटर की सेटिंग मैंने चेंज की, दिखाती हूँ आपको। मुझे बहुत अच्छी लग रही थी ऐसी सेटिंग। यहाँ पहले मेरे लेफ़्ट साइड पे रैक पड़ा हुआ था, जिसको मैंने राइट साइड पे शिफ्ट कर दिया है, और जो लेफ़्ट साइड के आइटम्स थे वो जो राइट के आइटम्स थे वो लेफ़्ट पे कर दिए हैं। तो बताइएगा मुझे ये सेटिंग कैसी लग रही है, क्योंकि थोड़ा सा चेंज हो ना तो अच्छा लगता है। थोड़ी सी प्लेजेंट लुक हो तो बहुत अच्छा लगता है, फिर वहाँ काम करने का भी मज़ा आता है। तो जितना कर सकती थी काउंटर को मैंने थोड़ा सा चेंज दिया है और मज़े की लुक आ रही थी। उसके बाद करना था मुझे थोड़ी बॉटल्स वगैरह को रीफ़िल। रेड मिर्ची डालनी थी बॉटल में, एंड कुछ जो पल्सेस वगैरह ग्रॉसरी में रह गई थी उन सब को बॉटल्स में अभी मुझे रीफ़िल करना था। सो ये काम भी चलते रहते हैं हमारे। और इसके साथ साथ फिर मैंने खाना भी बनाना था। ओके जी, जितनी बॉटल्स को रीफ़िल करना था कर लिया था, और जो पैकेट से रबर बैंड्स निकले थे उनको मैंने जो मसाला बॉक्स में लेके आई हूँ उसके स्टोरेज बॉक्स में मैंने डाल दिया था। ये रबर बैंड्स बहुत ही कारआमद हो जाती हैं, बहुत ही बेस्ट हैं आपके ऐसे जो पैकेट्स होते हैं उनको टाई करने के लिए। इसके साथ साथ मुझे गरम मसाला भी ग्राइंड करना था, क्योंकि मैंने उस दिन रोस्ट करके रख दिया था, इसको ड्राई रोस्ट कर लिया था और ग्राइंड नहीं किया था। तो आज उसको भी मुझे ग्राइंड करना था। मेरा अपना ख़ुद की ये मेजरमेंट नहीं थी गरम मसाले की। तैयार पैकेट ले आए थे हस्बैंड, और इसमें दालचीनी की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा थी। फिर मैंने इसमें कोई चेंज किया नहीं, जैसे था वैसे ही ड्राई रोस्ट किया और अब उसको ग्राइंड कर लूँगी।
दालचीनी इतनी भी सख्त थी इसमें कि मैं थोड़ा उसको, और बड़े साइज़ की थी, उसको मैं छोटा कर रही थी साइज़ में ताकि आराम से ग्राइंड हो जाए। तो 2 से 3 दफ़ा अच्छी तरह इस सारे जो ये गरम मसाला था, मैंने 2 से 3 दफ़ा इसको ग्राइंड किया ताकि बारीक पाउडर बन जाए। छाना नहीं था, ग्राइंड करने के बाद मैं छानती भी हूँ, फिर उसमें से जो निकलते हैं इंग्रेडिएंट फिर उसको दोबारा ग्राइंड करती हूँ। तो यहाँ ये अच्छे से ग्राइंड हो गया था। बस इसको जल्दी से बॉटल में फिल कर देंगे। अच्छा, मज़े की बात, मैं जब भी व्लॉग बनाती हूँ ना अपनी डेली रूटीन का, तो उसमें मुझे राइस ही बनाने होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई पहले से मेरी प्लानिंग होती है। पिछली दफ़ा थे वाइट चनों वाले राइस, आज हैं ब्लैक चनों वाले राइस। तो ये एक कोइंसिडेंस है, बिल्कुल भी प्लान नहीं हुआ था। और साथ साथ ईशाल अपने लिए मैगी बना रही थी। पता नहीं क्यों बच्चे फिर मैगीज़ के उसमें आ चुके हैं, सहर कहना चाहिए मुझे, उसके सहर में फिर गिरफ़्तार हुए हैं। जब भी पढ़ के आते हैं तो उनको मैगी खानी होती है। कनौर की मैगीज़ तो नहीं, शान की मैगीज़ आजकल खा रहे हैं। तो अपने लिए मज़ेदार सी मैगी बना रही है। बच्चों ने एंजॉय की मैगी और हमने अपने राइस एंजॉय की। अच्छा, यहाँ पे बड़ा फ़नी केस हुआ मेरे साथ। पहले तो सॉस पैन स्टोव पे टिक नहीं रहा था, बड़ी मुश्किल से उसको मैंने टिकाया और उसमें फिर 2 कप पानी डाले और यहाँ मैं बनाने लगी थी जिंजर टी कि अचानक गैस चली गई। मैंने सोचा चलें सिलेंडर है और इस पे आराम से बना लूँगी, साथ साथ किचन क्लीन कर लूँगी। सिलेंडर कहता है आज मैंने तुम्हारे हाथ से खुलना ही नहीं है। मैंने इतना ज़ोर लगाया, मजाल है उसकी नॉब खुल जाए, मेरे हाथ में होने लगा दर्द। मैंने हैंकी की हेल्प से किया, मैंने अपने दुपट्टे के पल्लू से पकड़ के किया, नहीं खुल रहा था सिलेंडर, तो नहीं खुल रहा था। आखिर मैंने अपने हस्बैंड को बुलाया, मैंने कहा आके देखिए इसकी नॉब तो खुल ही नहीं रही, हो क्या गया इसको। मेरे हस्बैंड ने बड़ा आराम से उसको यूं घुमाया जैसे कि आप लोग देख रहे हैं और मुझे कहा कि शायद तुमने सही से खोलने की कोशिश ही नहीं की। मैं हैरत से उनको देख रही हूँ कि ये क्या कह रहे हैं। मैं कितनी देर से सिलेंडर के साथ रेसलिंग कर रही हूँ लेकिन ये खुलने का नाम नहीं ले रहा था। तो सोचा आप लोगों से भी ये एक फ़नी सीन शेयर कर लूँ। अच्छा, जिंजर टी मैंने स्टार्ट की है। कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी आ रहे हैं और कुछ मुझे अपना वेट भी लूज़ करना है। वेट बहुत ज़्यादा मेरा बढ़ गया है, तो इतना सा टुकड़ा मैंने जिंजर का लिया और इस छोटे ग्रेटर की हेल्प से मैं 2 कप पानी जो मैंने ऐड किए थे सॉस पैन में उसमें ग्रेट कर लूँगी जिंजर और बस थोड़ी देर के लिए उसको बॉईल करने के बाद ग्रीन टी के साथ उसको ऐड करके पीऊँगी। वेट को जब तक कंट्रोल में ना रखे ना तो ये महंगाई की तरह बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है। तो मेरा भी काफ़ी हद तक बढ़ गया है। दोबारा से कोशिश स्टार्ट की है, इंशाल्लाह कामयाब हो गई तो आप लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर करूँगी। फ़िलहाल तो ग्रीन टी से स्टार्ट लिया है, टपाल की ग्रीन टी यूज़ करती हूँ मैं। इसमें डालूँगी मैं जिंजर का जो बॉयल पानी है और इसको दम पे रख देंगे और लूँगी आपसे ब्रेक। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।